हेलो बच्चे, कैसे हैं। तो बच्चे, पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा किया था। तो बच्चे, आज हम उसके अलग जो टाइप है उसकी चर्चा मैं करता हूँ। वो क्या है? तो आज मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मार्जिनल का अर्थ होता है हाफ, अर्थात सेमी। तो सेमी मॉडल की चर्चा करने जा रहा हूं। मॉडल क्या चीज है? मॉडल एक शुद्ध वर्ब है जिस पर किसी तरह का कोई प्रभाव, कोई बदलाव नहीं होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अगर सब्जेक्ट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस भी नहीं लगता, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आज मैं एक ऐसे मॉडल की चर्चा करने जा रहा हूं जो थोड़ा विचलित होता है, थोड़ा भिन्नता आती है उसमें, यानी वो फुल वर्ब जैसा भी प्रयोग में आता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो बच्चे, मैं सेमी मॉडल की चर्चा कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए और इसको कैसे समझिए कि कैसे हम इसको फुल वर्ब में कैसे हम इसको परिणत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरणों के द्वारा। राम नीड लेबर हार्ड। राम को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ नीड जो है किस तरह का मॉडल जैसा प्रयोग हो रहा है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, थर्ड पर्सन में राम है और सिंगुलर नंबर में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तो एस लग जाना चाहिए था, लेकिन लगा नहीं लगा। लेकिन अब यहाँ देखिए, अगर इसको मॉडल में प्रयोग किए तो इस तरह का प्रयोग हुआ, लेकिन इसको फुल वर्ब में यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग करें तो देखिए क्या हो जाता है। राम नीड्स टू लेबर हार्ड। अब यहां राम को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। अब यह सोचिए, वही नीड्स यहां फुल वर्ब के रूप में आया और देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे एस लग गया और इसके बाद टू भी लगा। कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, टू का भी प्रयोग हो गया। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो वर्ब आते हैं वेयर इन्फिनेटिव आते हैं, यानी इन्फिनेटिव तो होते हैं पर बिना टू वाले होते हैं। तो आप इसको अंतर समझते जाइए। राम नीड नोट लेबर हार्ड। राम को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये मॉडल है तो उसके बाद नोट लगा करके नेगेटिव बनाया गया। लेकिन जब ये फुल वर्ब के रूप में रहता है तो ऐसा नहीं करते। राम डज नॉट नीड टू लेबर हार्ड, यहाँ डज का प्रयोग किया गया और तब नेगेटिव नोट लगाया गया और इस तरह से टू तो लगेगा ही। फिर देखिए यहाँ आगे, नीड राम लेबर हार्ड। क्या राम को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है? ये मॉडल के रूप में क्या किया गया कि सब्जेक्ट से पहले इस मॉडल वर्ब को ले आया गया और तब इंट्रोगेटिव बनाया गया। लेकिन जब ये फुल वर्ब के रूप में आता है तो कैसे बनाते हैं? डज राम नीड टू लेबर हार्ड या टू लेबर। क्या राम को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है? तो अब इस अवस्था में हमने डज का प्रयोग किया, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डज लाया और नीड यहाँ मेन वर्ब है तो यहाँ टू भी है। अब अगला देखिए, ये तो नीड की चर्चा हुई। अब यहाँ देखिए, मोहन डेयर गो देयर। मोहन को वहाँ जाने की हिम्मत है। यहाँ देखिए मॉडल के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हुए भी डेयर में एस या एस की कोई चर्चा इसके साथ नहीं हुई, बिल्कुल विशुद्ध मॉडल का रूप धारण कर रहा है। और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया, यानी वर्ब जो मेन वर्ब है उस पर टू नहीं लगाया गया। तो
यहाँ देखिए, अगर ये फूल वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा तब यहाँ क्या होता है, मोहन डेयर्स टू गो देयर, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में डेयर्स का प्रयोग हो, यानी एस लग गया, और उसके बाद जो इन्फिनिटिव है, यानी अगर उसे जाने की आवश्यकता है तो यहाँ टू का भी प्रयोग किया गया। ऐसा कब हुआ, ऐसा कब होता है, जब ये फुल वर्ब में बन जाता है तो उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस भी लग सकता है और फिर टू भी आ जाएगा। आगे देखिए, मोहन डेयर नोट गो देयर, मोहन को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए डेयर यहाँ मॉडल है, मॉडल वर्ब है, इसलिए मॉडल वर्ब जानते हैं ऑक्सिलरी है, तो उसके बाद नोट लगा दिया गया और वर्ब कैसा आया, तो बेयर इन्फिनिटिव वाला, यानी मोहन को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही डेयर जब फुल वर्ब में रहता है तो मोहन डज नोट डेयर टू गो देयर, यहाँ नोट तब लगाया गया, ऑक्सिलरी डाला गया, और यहाँ फुल वर्ब है, मेन वर्ब है, तो यहाँ डेयर को रखा गया और फिर इसके बाद टू लगा करके वर्ब लाया गया, यानी इन्फिनिटिव दिया गया। फिर देखिए डेयर मोहन गो देयर, क्या मोहन को वहां जाने की साहस है, तो हिम्मत है, तो देखिए ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मॉडल होने के कारण सब्जेक्ट के पहले डेयर को निकाल रख दिया गया, तब यहाँ इंट्रोगेटिव बनाया गया। और लेकिन अगर ये फुल वर्ब में बन जाएगा तब कैसे होगा, यानी मेन वर्ब के रूप में आएगा तब कैसे होगा, तो यहाँ देखिए बनाया गया डज मोहन डेयर टू गो देयर, तब यहाँ क्या किया गया, ऑक्सिलरी वर्ब लाया गया और सब्जेक्ट के बाद डेयर जो है तो मेन वर्ब है, इसलिए उसमें वहाँ वहीं रखा गया। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी तक नीड डेयर की चर्चा मैंने किया कि ये मॉडल के रूप में कैसे होते हैं और जब ये फुल वर्ब भी बन जाते हैं तो कैसे होते हैं। तो आइए इनको एक और देख लेते हैं। मदन यूज्ड टू वॉक, मदन टहला करता था, ये भी मॉडल है और इसका प्रयोग पुराने समय में हुआ करता था, ट्रेडिशनल ग्रामर में। तो ये इसका अर्थ माने भूतकाल में अभ्यास को दिखाया जाता था कि वह टहला करता था। और ये इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो मदन यूज्ड नोट टू वॉक, मदन टहला नहीं करता था, कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया, उसी के बाद नोट का प्रयोग किया गया। अब देखिए इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यूज्ड को पहले ले आया गया, उसके बाद सब्जेक्ट मदन आया और फिर टू दे करके वॉक का प्रयोग किया। क्या मदन टहला करता था, तो आप देख रहे हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है और इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। ऐसे यूज जो कहते हैं, यूज वो उसका अर्थ होता है उपयोग करना, उसको प्रेजेंट पास्ट में किया जाता है, तो उससे और इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ता है। ये अभ्यास बताता है, उसका अर्थ हो गया उपयोग करना। लेकिन देखिए आजकल इसमें भी परिवर्तन किया गया है, आजकल ऐसे भी लिखा जाता है कि इसका नेगेटिव बनाने में हम लोग क्या कर रहे हैं, मदन डिड नॉट यूज टू वॉक, मदन टहला नहीं करता था। यानी देखिए ना यहाँ यूज में डी जो था सो गायब कर दिया गया और डीड लगा करके नोट का प्रयोग किया गया। देखिए ये परिवर्तन है, वेरिएशन है। फिर इधर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है आजकल भी, तो डीड मदन यूज टू वॉक, क्या मदन टहला करता था, तो ये वेरिएशन है कि नहीं, तो ये मॉडल से क्या ये थोड़ा सा वेरिएशन होने लगा। तो इस तरह के जो मॉडल है, जो मॉडल तो है ही लेकिन फुल वर्ब भी बन जाते हैं, उसी जैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो ऐसे मॉडल को हम सेमी मॉडल कहते हैं। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं।
तो बच्चे आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, लेकिन इसको हम आज परिभाषित भी कर रहे हैं। तो आइए देखिए, द मॉडल वर्ब दैट इज यूज्ड समटाइम्स एज मॉडल वर्ब एंड समटाइम्स एज फुल वर्ब इज कॉल्ड सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो बच्चे कभी कभी जब मॉडल का प्रयोग, कभी कभी वर्ब का प्रयोग मॉडल की तरह होता है और कभी कभी प्रयोग फुल वर्ब की तरह होता है, तो ऐसे मॉडल वर्ब को हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इसका ये मात्र 3 है, आइए देख लीजिए। इसको हम कहते हैं नीड, डेयर और ईज टू। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप पूछ सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद बच्चे।